20 साल की लड़कियां कैसे मान जाती हैं कि 50 साल के हीरो के साथ काम करें। आपको जो काम अच्छा लगता है करना, जब आप वो करते हो ना, मिलाया मैं ये सब करने लग गई, तो वो जो बुक का कीड़ा था ना, वो मेरे दिमाग में, मतलब मैंने बुक लिखनी शुरू कर दी और मैंने अपने घर में नहीं बताया। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे कभी किसी ने नेगेटिव कमेंट किए हैं। बुरे साइड बच्चों के लिए हैं, जो बच्चे छोटे हैं। और सोशल मीडिया पे तो अभी वो तो कहते हैं ना कि आप कुछ भी डालो, कुछ मना ही नहीं है। अभी तो काम आप खुश होकर करते हो, वो काम आप अच्छे से कर पाते हैं। मैं तो अपने आप को कहूँगी, मैं 100% नहीं, मैं 1000% पॉजिटिव हूँ। मुझे हर एक इंसान को अपनी फैमिली सबसे ऊपर रखनी चाहिए। अगर मुझे ये पसंद था कि मैं बोलूँ, उसमें मेरी डॉक्यूमेंट्री है। जो लोग कहते हैं कि 60 साल के बाद तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारी एज हो गई, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर की बातें बोलते हैं, उनको अमिताभ बच्चन जी को देखना चाहिए। हाँ, तो मेरा फेवरेट हीरो है। क्योंकि मैं उसमें पूछना चाहूँगी कि वो जैसे घर में सुबह रोज 4 बजे उठते हैं, तो वो अपनी फैमिली के सारे मेंबर्स को भी। हेलो नमस्कार, मैं हूं राहुल, आपका दोस्त और होस्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका द फिल्मी चर्चा पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जो ना सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बल्कि एक पोएट भी हैं, ऑथर भी हैं और फ्री काउंसलर भी हैं। उन्होंने ना सिर्फ अपनी जिंदगी के अनमोल एक्सपीरियंस लिखा, बल्कि दुनिया के साथ शेयर भी किया और आज भी अपनी काउंसलिंग से कई जिंदगियों को बेहतर बना रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पूनम कालरा जी का। तो चलिए बिना देर किए मिलते हैं उनसे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका द फिल्मी चर्चा पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत अच्छे। मैम, मैंने आपके बारे में सुना है आप मल्टी टैलेंटेड हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, काउंसलर हैं, आप पोएट हैं, ऑथर हैं। इतनी सारी जिम्मेदारी एक साथ कहाँ से हौसला आता है मैनेज करने के लिए, और क्या कोई फॉर्मूला है जो आप एक साथ बैलेंस करने के लिए, कोई एक फॉर्मूला? ऐसा नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। आपको जो काम अच्छा लगता है करना, जब आप वो करते हो ना, तो आप बहुत कुछ कर पाते हो। मुझे पोएम लिखनी बहुत अच्छी लगती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं रात को 11 से 1, कोई भी लिखने का काम है तो मैं रात को 11 से 1 करती हूँ, क्योंकि उस समय मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। घर की बेल नहीं बजती, मेड नहीं आती, फोन की घंटी नहीं बजती, कुछ नहीं होता। तो मुझे पोएम लिखनी बहुत अच्छी लगती है। मुझे बुक्स लिखनी बहुत अच्छी लगती है। मुझे काउंसलिंग करनी बहुत अच्छी लगती है। लोगों को मोटिवेट करना बहुत अच्छा लगता है। यूट्यूब में वीडियो डालने बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे ये सारे काम बहुत अच्छे लगते हैं और मैं सारे काम बहुत मन से करती हूँ और मैं खुश भी रहती हूँ। जब खुश होकर आप कोई काम करते हो तो वो बहुत अच्छा होता है। ये जितने स्किल्स हैं आपके मैम, ये सब के लिए क्या आपने सपने देखे थे या वक्त का चमत्कार हुआ कुछ? नहीं, ये तो आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसमें कोई वक्त का चमत्कार नहीं था, मैंने कोई सपना नहीं देखा था। कोविड से लोगों को बहुत नुकसान हुए और कोविड ने मुझे ये सब कुछ बना दिया। कोविड की वजह से मैं ये सब कुछ बनी, क्योंकि जब कोविड था, एक टाइम ऐसा था कि घर में, मतलब हमारे घर में कोई आ नहीं सकता था, हम घर से बाहर निकल नहीं सकते थे और मैं बहुत ज़्यादा सोशल थी। अपनी फ्रेंड्स के साथ मैं बहुत आती जाती, घूमती फिरती रहती थी और एकदम घर में अंदर बंद हो गई। तो एक दिन क्या हुआ कि मुझे ऐसे लग रहा था कि सच में, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, मुझे लग रहा था कि मेरा दम घुट जाएगा। और मैंने यूट्यूब में कभी वीडियो नहीं देखे थे और मैंने अपना फ़ोन उठाया और बेड पे रखा, और मुझे वीडियो बनाने भी नहीं आते थे क्योंकि कभी बनाया नहीं। बस चांस की बात कि वो वीडियो बनना शुरू हो गया और मेरा फर्स्ट वीडियो 9 मिनट 22 सेकंड का मैंने वीडियो बना के और मैंने झट से फेसबुक पे डाल दिया, क्योंकि फेसबुक में मैं बहुत एक्टिव थी, फोटो बहुत डालती थी और डाल तो दिया। उसके बाद जो मेरी जान निकली, मुझे लगा मेरे हस्बैंड क्या कहेंगे कि फोटो तो डालती थी तो ठीक था, ये क्या डाल दिया, बच्चे मेरे कहेंगे। मैं बहुत ही परेशान कि क्या करूं। मैंने उसको डिलीट करने की कोशिश की। किस्मत मेरी इतनी अच्छी कि मुझे डिलीट करना नहीं आता था और वो डिलीट हुआ नहीं। मैंने फ़ोन बंद करके दूसरे कमरे में रख दिया 1 घंटे तक। मतलब मैं सच बता रही हूँ आपको, मेरी ऊपर की सांसें ऊपर, नीचे की नीचे थी। और उसके बाद 1 घंटे के बाद जब मैंने फ़ोन उठाया, बिल्कुल मैं बहुत डरी घबराई हुई थी। जब मैंने फ़ोन उठाया, इतनी मिस कॉल, इतने कमेंट्स, मुझे लगा ये क्या हो गया। उसके बाद जब मैंने देखा कि सब कुछ ठीक है, फिर मैंने अपने घर में बताया। सब मेरे बच्चे बहुत खुश हुए कि मम्मी आप इतना अच्छा बोल सकते हो, पहला वीडियो आप इतना लंबा कैसे बना गए। बस वो मेरा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। ऐसा सच में ये प्रॉब्लम है लोगों में कि ये स्किल, ऐसा होता है कि कोई भी स्किल हो आपके अंदर, कोई ऐसा टैबलेट नहीं आता कि आपने खाया आपके अंदर आ गई। अगर आप कर पा रहे हो वो चीज, तो इसका मतलब आपके अंदर थी वो। तो लोग क्यों नहीं पहचान पाते हैं अपनी स्किल्स? मैं आपको बताती हूँ कि मेरे अंदर मोटिवेशनल बातें बहुत सारी थी जो मुझे कभी पता ही नहीं चला। और मतलब कभी मुझे पता ही नहीं था कि मोटिवेशनल बातें कैसी होती हैं, और वो लेकिन मेरे अंदर थी। जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया
वो इतनी बाहर निकल गई कि आज 580 वीडियोस तक मैं पहुंच गई हूँ। मुझे कई बार खुद पे हैरानगी होती है कि मैं कैसे इतनी वीडियोस बना गई, और मेरे अंदर थी। इन 4 स्किल्स में जो रोल्स आपके हैं, क्या ऐसा है जो आप मरते दम तक नहीं छोड़ना चाहते हैं? चारों में से कोई एक को चूज करना हो तो? मैं चारों चीजों में से किसी को भी नहीं छोड़ना चाहती। ना तो मैं वीडियो बनाना छोड़ना चाहती हूँ, ना मैं पोयम छोड़ना चाहती हूँ, ना मैं बुक लिखना बंद करना चाहती हूँ, ना काउंसलिंग बंद करना। मैं कुछ भी नहीं बंद करना चाहती, कोई एक चीज भी नहीं बंद करना चाहती। इन 4 प्रोफेशन में से मैम, आपके ऊपर चारों में से किसने सबसे गहरा असर छोड़ा है, जो आपके ऊपर व्यक्तिगत तौर पे बहुत प्रभाव डाला? चारों में से कोई एक। मैं जब काउंसलिंग करती हूँ ना, तो जब लोग मेरे को प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो कई प्रॉब्लम्स मेरे को 2-3 दिन तक मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं, जबकि नहीं घूमनी चाहिए, लेकिन कई बार होता है ऐसा कि वो मेरे दिमाग पे असर करती हैं। मैं 2-4 दिन तक, या मैं हफ्ता 10 दिन तक भी मेरे दिमाग में से नहीं निकलती, और कई बार तो काफी दिन तक मेरे दिमाग में रहती हैं। हमने सुना है मैम कि जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं उनकी प्रायोरिटी सिर्फ एक ही होती है, प्रायोरिटी, बाकी बैकअप प्लान होता है। क्या आपका भी बैकअप प्लान है? नहीं, मेरी सब कुछ की प्रायोरिटी है। मुझे ये सब कुछ अच्छा लगता है। आप पूछो ना कि इसमें से क्या चीज कम अच्छी लगती है, क्या चीज ज्यादा अच्छी लगती है, मेरे लिए सब इक्वल है। मैं सच बता रही हूँ आपको। इस 4 जो हमारे पॉडकास्ट का सेशन है आज, उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो आपके स्किल्स हैं। तो सबसे पहले हम आपको एज एन ऑथर प्रेजेंट करना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी 4 बुक्स आई है, और कहा जाता है ऐसा कि पहला प्यार हो या पहला काम हो या पहला अचीवमेंट हो, बहुत ही कमाल का होता है। जब आपने पहली बुक लिखी थी, आपकी पहली बुक आई थी, उस वक्त जो आपकी फीलिंग थी, एक्साइटमेंट थी, वो क्या अभी भी वही है या वक्त के साथ वो भी धीरे धीरे बदला है? नहीं, मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको इसके साथ बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे जब फर्स्ट बुक मैंने जब लिखी, तो मैं जितनी खुश, मेरे में जितना जोश, जितना सब कुछ था ना, वो शायद अगली किसी बुक में नहीं था। उसका मैं रीजन आपको बताती हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जब हम गाड़ी खरीदते हैं, जब हम पहली गाड़ी खरीदते हैं, तो हम जितने खुश होते हैं ना, उसके बाद चाहे हम किसी गाड़ी तक पहुंच जाए, मर्सिडीज पहुंच जाए, BMW पहुंच जाए, किसी गाड़ी में पहुंच जाए, लेकिन जो हमें पहली बार गाड़ी में बैठने में जो अच्छा लगता है ना, वो शायद किसी और गाड़ी में नहीं लगता। तो ऐसे जब पहली बुक मेरी थी, तो वो बहुत मुश्किलों से मैंने लिखी थी, क्योंकि आज से 7-8 साल पहले मैंने अपने घर में ऐसे एक बार बोला कि मैं बुक लिखना चाहती हूँ। तो मेरे घर में ना किसी ने सुना ही नहीं, वैसे कोई जवाब ही नहीं, कुछ नहीं, किसी ने सुना ही नहीं, बात खत्म हो गई। उसके बाद फिर सालों निकल गए, उसके बाद कोविड आया, मैं ये सब करने लग गई। तो वो जो बुक का कीड़ा था ना, वो मेरे दिमाग में घुसा हुआ था, वो मतलब वो निकला नहीं था। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं घर में बात करती हूँ, तो घर में तो मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे लिए कुछ करेगा, क्योंकि किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। मैंने अपने आप पब्लिशर ढूंढा, अपने आप सब कुछ अपने आप किया, और मैंने बुक लिखनी शुरू कर दी, और मैंने अपने घर में नहीं बताया। सोचो, मैंने अपने घर में नहीं बताया कि मैं बुक लिख रही हूँ। जब उसका एक चैप्टर लिख गया, तब मैंने अपने घर में बताया कि मैं बुक लिख रही हूँ, और मेरा एक चैप्टर हो गया। तो सबने मेरे को कहा, कि मेरे बच्चों ने भी, मेरे हस्बैंड ने भी, कि ऐसे बुक कैसे लिख सकती है तू। मैंने कहा, लिख नहीं सकती, मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मतलब सब लोग घर में बहुत हैरान हुए, खुश भी हुए। जब काम हो जाता है ना, तब तो घर के लोग खुशी होते हैं। तो बस। आपने एक बुक से शुरू की, 4 बुक अभी कंप्लीट कर चुके, बहुत खुशी की बात है, बहुत प्राउड फील होता होगा। मैंने 5th भी स्टार्ट की हुई है। ओके, ग्रेट, कांग्रेचुलेशन मैम इन एडवांस। और ये 4 बुक में जो आपको फीडबैक भी अच्छे मिल रहे होंगे, लोग पसंद कर रहे हैं, सबसे बेस्ट जो फीडबैक होगा, रिस्पांस होगा, वो कौन सा था जो जिसे आपने रिस्पांस ऑफ द डे माना हो और उसे आप अपने दिल के फ्रेम में परमानेंट फिक्स करना चाहते हैं? जब पहली बार मुझे किसी ने कहा कि पूनम, तेरी बुक जब मैंने पढ़नी शुरू की, तो मेरा बुक छोड़ने को मन नहीं कर रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं पूरी बुक पढ़ूं। ये जब फर्स्ट चांस मुझे जिसने कहा ना, वो मुझे मालूम है, और मुझे याद भी है सब कुछ, मेरी फ्रेंड है कोई। और उसके बाद जैसे ये सेंटेंस मैंने बहुत लोगों के मुझसे सुना उसके बाद, लेकिन जब पहली बार सुना ना, तो मुझे लगा, अरे वाह पूनम, तो इतनी अच्छी बुक लिख सकती है कि लोग छोड़े ही नहीं। तो अच्छा लगा था बहुत। ये सवाल थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बहुत ज्यादा। ये सवाल उस टाइप का है जैसे आपसे कोई पूछे कि आपके दोनों बच्चों में से कौन सा बच्चा सबसे आपके दिल के करीब है, कौन सबसे प्यारा है। सवाल कुछ वैसा ही है। आपने जो 4 बुक लिखे हैं, उसमें से कौन सा बुक आपके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ा?
आपने खुद ही आंसर अभी बताया कि अगर 2 बच्चे हों और दोनों चैलेंजिंग है, लेकिन मैं- चैलेंज आप एक्सेप्ट करना चाहेंगे मैम? मैंने अभी जो 4th बुक लिखी है, वो 4th बुक, मेरी 3 बुक्स जो हैं वो इंग्लिश में है। उसके बाद मुझे बहुत लोगों ने कहा कि पूनम एक बुक हिंदी में लिख। बहुत ज्यादा लोगों ने मुझे कहा, मतलब मैं लिखना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने 4th बुक हिंदी में लिखी है अभी अभी मतलब अब 1 महीना हुआ है मुश्किल से। और वो बुक मुझे अपनी सबसे ज्यादा पसंद है, हिंदी में है, और उससे लोग इतना कुछ सीखेंगे, इतना सीखेंगे। जिसने वो बुक पढ़ ली ना, वो एक बहुत ही अच्छा इंसान बन जाएगा। ग्रेट, मैं भी पढ़ना चाहूंगा। बिल्कुल। मैम, आपके रीडर्स सोशल मीडिया पे किस तरह से आपसे कनेक्ट होते हैं? कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहते हैं, बहुत ही बेहतरीन रहा हो, किसी इवेंट्स में या सोशल मीडिया पे कहीं भी? फेसबुक में होते हैं और इवेंट्स में तो मिलते ही हैं लोग, इवेंट्स पे तो लोग। कोई ऐसा मोमेंट जो सबसे यादगार रहा हो? एक बार एक इवेंट में मैं गई थी, वहां पे ना 40+ की लड़कियां बहुत थी, बहुत। एक तो वहां पे उस इवेंट में मुझे बहुत लड़कियों ने कहा कि मैम आपके वीडियो हम देखते हैं, आपके वीडियो बहुत अच्छे होते हैं, ये वो सब कुछ बहुत कहा। और मैंने लंच के लिए अपनी प्लेट उठाई, प्लेट मेरे हाथ में थी, 2 लड़कियां एकदम से आई और कहती हैं मैम हम आपके वीडियो देखते हैं, आपके वीडियो बहुत अच्छे होते हैं, हमारी 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। प्लेट मेरे हाथ में वैसे ही पकड़ी हुई। मैंने कहा बोलो। तो मैंने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करी वहीं पे खड़े खड़े। 3 प्रॉब्लम थी उनकी। फिर उसके बाद दोनों ने मेरे साथ पिक्चर ली, अलग अलग ली दोनों ने, मतलब ये नहीं कि दोनों एक साथ ले ले, नहीं, अलग। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे जब आप जाते हैं किसी इवेंट्स में, तो कुछ कहीं ना कहीं कुछ एक कॉमन क्वेश्चन होता होगा जो रेगुलर आपसे पूछे जाते होंगे। वो सवाल क्या है और कितना चैलेंजिंग होता है कि सेम सवाल का हर इवेंट में मुझे रिपीट करना आंसर? मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोग पूछते क्या, मैक्सिमम लोग पूछते हैं कि आप इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो। बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोग, मेरे जानने वाले ना जानने वाले भी बहुत कुछ पूछते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे काम इकट्ठे करती हूँ और रोज लोगों को कुछ ना कुछ नजर आता है। मेरी फेसबुक पे, मेरे यूट्यूब में मेरे वीडियोस बहुत डले होते हैं, तो लोगों को लगता है कि मैं ऐसे कैसे करती हूँ। मेरे से जो छोटे लोग हैं वो कितनी बार कहते हैं कि मैम हम तो थोड़ा सा काम करते हैं, हम तो थक जाते हैं, तो आप कैसे करते हो, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो। तो मैं उसका एक ही जवाब देती हूँ कि जब आप खुश होकर कोई काम करते हो तो आप में एनर्जी भगवान देता है आपको। मुझे तो ऐसे ही लगता है जी। मैम, सोशल मीडिया पे हर तरह के कमेंट्स आते हैं जब आप कोई वीडियो डालते होंगे या कोई पोस्ट करते होंगे, तो हर कमेंट के बीच कोई नेगेटिव कमेंट भी कभी कभी होता होगा। वो क्या कभी आपको अफेक्ट किया है? नहीं, मेरी लाइफ में सबसे अच्छी बात यही है कि मुझे कभी किसी ने नेगेटिव कमेंट नहीं लिखा। मेरे आप फेसबुक में कभी भी देख लो, एक से एक बढ़िया कमेंट होते हैं जो सारी दुनिया देखती है। सोशल मीडिया का जमाना है आज के टाइम में, इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है इसका। आप सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंस को किस नजर से देखते हैं? क्या अच्छे साइड क्या हैं और बुरे साइड क्या हैं आज के टाइम में? अच्छे साइड है मेरे लिए, तो देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई सोशल मीडिया के थ्रू। बुरे साइड क्या है? बुरे साइड जैसे देखो, और किसी के लिए नहीं, बुरे साइड बच्चों के लिए हैं, जो बच्चे छोटे हैं और मतलब स्कूल वाले बच्चे हैं, आप समझ लो 14-15 साल तक के बच्चे, उनके लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। लेकिन उनके भी पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे तो यूट्यूब से इतना कुछ सीखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। उनके पेरेंट्स मानने को तैयार ही नहीं है कि बच्चे मतलब उनको कोई नुकसान है सोशल मीडिया से या कुछ है। उनको है कि वो कभी भी कुछ भी देखते रहते हैं और देख सकते हैं, सब कुछ ओपन है सोशल मीडिया में। तो मेरे को लगता है कि वो बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए तो मैं देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई, सोशल मीडिया के थ्रू ही पहुंची ना। आज के टाइम में मैम सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बहुत बड़ा है सोशल मीडिया का इम्पैक्ट। जैसे आपने अच्छे साइड भी बताए, बुरे साइड भी बताए, तो मैं उन चीजों पे बात करना चाहूंगा। एआई का जमाना आजकल आ गया है, एआई का लोग बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे बहुत सारे फैमिली के ऊपर भी बहुत सारे कलेश बोलते हैं, घर में कलेश भी हो रहे हैं, क्योंकि बहुत गलत इस्तेमाल बहुत गलत तरीके से किया जा रहा है। आपने भी सुना होगा न्यूज, डीप फेक वीडियो या बहुत किसी के वीडियो को किसी के साथ मर्ज कर देना, किसी के फोटो का गलत इस्तेमाल करना। उन चीजों को आप किस नजर से देखते हैं कि एआई ने क्या, एआई अच्छे के लिए आया है लेकिन बुरा असर भी पड़ रहा है, तो उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? नहीं, वो तो गलत है ही है, वो तो गलत है ही है, वो तो लोगों पे गलत असर पड़ता ही है और लोगों को नुकसान भी करता है बहुत। लेकिन सोशल मीडिया पे तो अभी वो तो कहते हैं ना कि आप कुछ भी डालो, कुछ मना ही नहीं है अभी तो, आप देखो ना। तो क्या कोई बाउंड्री होनी चाहिए? कोई आपने कुछ रखी है कि मुझे किस हद तक जाना है कुछ सोशल मीडिया के तौर पे?
नहीं, मैं तो अपना ठीक चल रही हूँ, मैं कुछ गड़बड़ नहीं करती। कोई ऐसा बाउंड्री होना चाहिए लोगों के लिए, आप मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, लोगों के लिए बाउंड्री की मतलब किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। आप जो कुछ भी काम कर रहे हो उससे दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए, बस। जिससे दूसरों को नुकसान नहीं होता तो आप वो काम कर सकते हो, लेकिन अगर किसी को आप नुकसान पहुंचा रहे हो कुछ करके तो फिर वो नहीं करना चाहिए आपको। पहले के टाइम में मैम ऐसा सुनने को नहीं मिलता था कि मोटिवेशनल स्पीकर या किसी को मोटिवेशन की जरूरत है। आज के टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्यों, ऐसा क्या कारण है कि हर किसी को मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है आज के टाइम में? अब देखो, आज की दुनिया में स्ट्रेस इतना स्ट्रेस है। एक 4 साल का बच्चा भी है ना, उसको भी स्ट्रेस है। उसकी मदर कुछ मना कर देती है ना उसको, तो वो भी कहता है कि मैं स्ट्रेस में हूँ। 4 साल का बच्चा, मैंने देखे हैं ऐसे बच्चे। तो जब स्ट्रेस इतना है तो फिर क्या करो। मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे आपसे हमेशा ऐसा होता होगा कि लोग आपसे परफेक्ट आंसर की उम्मीदें करते होंगे। कितना प्रेशर फील होता है कि एग्जैक्ट आंसर कट टू कट देना इंस्टेंट? मेरे को कोई प्रेशर नहीं लगता, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दे पाती हूँ। और मेरे को कोई भी प्रॉब्लम अगर बोलता है तो मैं विद इन 1 सेकेंड उसका आंसर दे पाती हूँ। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं दे पाती हूँ। मैं काउंसलिंग करती हूँ, बहुत काउंसलिंग करती हूँ, और मुझे अच्छा बहुत लगता है। मुझे काउंसलिंग करना इसलिए अच्छा लगता है कि जब मैं किसी के चेहरे पे स्माइल ला पाती हूँ ना, तो मुझे अपने दिल को बहुत अच्छा लगता है कि मैंने जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया। मुझे कोई प्रेशर नहीं लगता। होता है मेरे दिमाग में कई बारी बातें आती हैं, कुछ है बहुत सारी काउंसलिंग के टाइम पे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग से निकलते नहीं है और आप किसी को शेयर भी नहीं करते हो। ऐसा बहुत बार होता है मैम कि पूरी दुनिया जीत के आते हैं लेकिन घर में हार जाते हैं हम। नहीं, मैं घर में भी जीती हुई हूँ। मेरे को घर वालों का बहुत सपोर्ट है। कभी ये चीजें जो आपकी स्किल्स है मोटिवेशनल स्पीकिंग की, कभी घर पे ट्राई किया आपने? कभी किसी को जरूरत हो, बच्चों को? तो हाँ, बच्चे सुनते हैं मेरी बात, बिल्कुल। किस तरह का 100% रिएक्शन होता है उनका? नहीं, अच्छे। मेरा बहुत अच्छा इंप्रेशन है कि हमारी मॉम बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा सपोर्ट देते हैं मुझे, सपोर्ट करते हैं मुझे। नहीं, आपके स्किल्स पे मैम नहीं, जब उनको कोई चीज समझा रहे होते हैं अपने बच्चों को, हाँ, तो वो समझते हैं, वो समझते हैं और मेरी बात मानते भी हैं। दुनिया मानती है, मेरे बच्चे क्यों नहीं मानेंगे बताओ? मानते हैं। मैम काउंसलिंग हमने सुना है बहुत जगह, हर जगह काउंसलिंग होती है। क्या होती है काउंसलिंग? लेकिन आपका कुछ यूनिक सा लगा मुझे, फ्री काउंसलिंग आपने टाइटल रखा है। ऐसा क्यों? मतलब बहुत लोग तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि ये बस स्ट्रेटेजी होती है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, फ्री काउंसलिंग। नहीं तो मैं किस लिए अट्रैक्ट करूंगी? मुझे क्या मिल रहा है? मैं तो लोगों की भलाई कर रही हूँ ना, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व क्या करती हूँ। विजन था आपका ये फ्री काउंसलिंग प्रमोट करने के लिए? मैं आपको बताऊं कि मैं अभी ये फ्री काउंसलिंग अभी नहीं कर रही। मुझे लगता है मैं सारी जिंदगी से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती थी, सारी लाइफ में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती थी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इसको काउंसलिंग बोलते हैं। यहाँ पर आके मुझे पता लगा इसके इसको पैसे भी मिलते काउंसलिंग हैं। बोलते हैं, और अगर इसके पैसे लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं काउंसलिंग के पैसे कभी नहीं लूंगी, ना ये मेरी कॉन्शियस अलाउ करती है, ना मेरे घर के लोग मुझे ये अलाउ करेंगे। कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि हमारी मम्मी काउंसलिंग के पैसे ले, और मेरी कॉन्शियस भी ये कभी अलाउ नहीं करती। मैं पैसे के लिए कुछ नहीं करती। जैसे आपने बताया कि आप काउंसलिंग पहले से कर रही थी, लेकिन आपको पता नहीं था कि काउंसलिंग होता है ये, तो इसे प्रोफेशन बनाना कब प्लान किया आपने? प्रोफेशन कहाँ बनाया? प्रोफेशन तो तब होता है ना जब मैं पैसे लूं। नहीं, एक सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री सर्विस, क्योंकि आपने डाला है फ्री काउंसलिंग। क्योंकि जब मैंने देखा कि जब लोग मुझसे प्रॉब्लम्स पूछते हैं और मैं उनको सॉल्व कर पाती हूँ एकदम से, तो मुझे लगा कि अगर भगवान ने मुझे कोई पावर दी है, कोई तो पावर दी होगी ना, कि ऐसे कैसे कि कोई भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछे और मैं विद इन 1 सेकेंड आंसर दे पाती हूँ, तो कोई तो पावर दी होगी भगवान ने मुझे। तो मुझे लगा कि अगर भगवान मुझसे ये करवाना चाहता है तो मुझे ये करना चाहिए। बस मैं करे जा रही हूँ और करती रहूंगी मैं हमेशा। मोटिवेशन और काउंसलिंग में कोई कनेक्शन है दोनों में? मोटिवेट तो जैसे आप लोगों को मोटिवेट करते हो, काउंसलिंग में आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। कनेक्शन कोई है दोनों के बीच? देखो, मैं तो मोटिवेशनल स्पीकर बनने के बाद ही काउंसलिंग करने लगी, तो हो सकता है कुछ कनेक्शन आपस में है ही है। खुद की काउंसलिंग पॉसिबल है? हाँ, मैं तो करती हूँ। मेरी तो काउंसलिंग कोई नहीं करता। कितना डिफिकल्ट होता है खुद की काउंसलिंग बहुत से आसान, करना? बहुत आसान। मैं तो हमेशा अपनी बात मानती हूँ। जो मैं नहीं आपको कर पाते उनके लिए आप कोई मैसेज देना, किस तरीके से कर सकते? कोई प्रोसेस होता है? कोई प्रोसेस नहीं। आपका जो काम करने का मन करता है, आपको जो काम करना अच्छा लगता है, आप करो, आप परफेक्ट रहोगे। क्योंकि जो काम आप खुश होकर करते हो वो काम आप अच्छे से कर पाते हो। जो काम आप खुश होकर नहीं करते आप कर ही नहीं सकते ना। तो जब आप खुश होकर कर रहे हो तो आप अपनी काउंसलिंग अपने आप कर ही रहे हो। मैं तो अपने आप ही करती हूँ। मैं अपनी प्रॉब्लम तो किसी से शेयर नहीं करती ना।
मैं अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं करती, मैं आपको बताऊं, किसी के साथ नहीं, अपने बच्चों के साथ भी नहीं। मैं अपनी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व करती हूँ। लाइफ पार्टनर के साथ, हस्बैंड के साथ, किसी के साथ भी प्रॉब्लम नहीं बताते आप? किसी के साथ नहीं करती, मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर। वैसे मोटिवेशनल स्पीकर हमेशा ये लाइन बोलते ही हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स आप शेयर करो तो शायद हल्का हो। वो लोगों के लिए ना, मैं अपनी प्रॉब्लम किसके साथ शेयर करूं? नहीं, मुझे लगता है मैं अपनी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व कर पाती हूँ। ओके, कर सकती नहीं, करती हूँ। ओके, करती हूँ। अभी आज मैं यहाँ पर एक तरीके का आपका कि मैं खुद कर सकती हूँ तो शेयर क्यों करूँ। अभी आज मैं यहाँ पर भी आई तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत आसानी से आई जी, लेकिन मेरे में हिम्मत थी, मैं स्ट्रांग थी, मैं यहाँ तक पहुंच गई। ये मेरी पावर है। लाइफ में कोई ऐसा एक स्टेज है या सिचुएशन जहां लोगों को लगना चाहिए कि मुझे काउंसलिंग की जरूरत है? मुझे काउंसलिंग की जरूरत है। काउंसलिंग करने की नहीं, काउंसलिंग लेने की। काउंसलिंग लेने की बहुत लोग हैं, बहुत लोग मेरे से पूछो ना, कितने फोन आते हैं मुझे, बहुत लोगों को, हर बंदा प्रॉब्लम में है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, ऐसी ऐसी लेडीज देखी हैं जिनके पास बेइंतहा पैसा है, बेइंतहा पैसा है, और मैंने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करी है। तो जो लोग कहते हैं ना कि जिनके पास पैसा होता है उनकी प्रॉब्लम नहीं होती, उनकी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। मैंने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करी हुई है, और किसी की प्रॉब्लम एक दिन में, 1 घंटे में सॉल्व हुई। 3-4 लोग ऐसे हैं जिनको मुझे 1-1 घंटा 3 बार देना पड़ा, और तीसरी बार में उनको जाके समझ आया कि मैं जो कह रही हूँ मैं सही कह रही हूँ। और मैं उस दिन बहुत खुश हुई कि मतलब मेरी बात इनको समझ आई। कई तो 10 मिनट में समझ जाते हैं, मैं आपको सच बताऊं, कई बार तो 5 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कई बार लोग 1-1 घंटे नहीं समझ पाते। जवाब मुझे मैम वो मिला जो सवाल मेरा नहीं था। अच्छा, जवाब अच्छा था, बट मेरा सवाल ये था, जैसे आपने बताया बीच में इंटरव्यू के दौरान कि आप शुरू से ही काउंसलिंग करती आ रही है, लेकिन आपको पता नहीं था कि इसे काउंसलिंग बोलते हैं, जैसे आपको पता नहीं था, वैसे ऐसे लोग भी होंगे जिनको जरूरत है काउंसलिंग की, उन्हें पता नहीं है कि उन्हें काउंसलिंग की जरूरत है, तो कैसे ये वो समझे कि मुझे काउंसलिंग की जरूरत है? यस, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो कहते हैं कि हम काउंसलर के पास नहीं जाएंगे, कि हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम तो पता ही नहीं लगती ना, कि प्रॉब्लम तो पता ही नहीं लगती। लेकिन अभी आजकल ना लोगों को सब, काफी लोग कॉन्शियस हो गए हैं, लोगों को पता है कि अगर ऐसा कुछ हो तो काउंसलर के पास जाओ, काउंसलिंग से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मगर मैं आपको बताऊं, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने मुझे कहा कि पूनम, मैं इससे पहले 2 बार काउंसलर के पास जा चुकी हूँ, एक बार 2000, एक बार 2500 दे चुकी हूँ, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। और फ्री वाले ने यहाँ पर फ्री में वो पूरी कंफर्टेबल हो गई। अभी तक की काउंसलिंग में सबसे बेस्ट क्या रहा जो आपको पर्सनली बहुत अफेक्ट किया और डीपली टच किया हो? आपको कोई ऐसी कोई स्टोरी ऐसी? डीपली टच मैं बताती हूँ आपको। मुझे एक बार एक लेडी का फोन आया कि उसने कहा कि मेरा बेटा मुझे बहुत परेशान करता है, मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा कमरा गंदा रखता है, पढ़ता नहीं, ये नहीं, वो नहीं, सब कुछ। उसने इतनी बातें करी अपने बेटे की। उसका बेटा 13-14 साल का होगा। तो मैं सुनती गई। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा उसमें कोई अच्छी बात है? कहती अच्छी बात? कोई अच्छी बात नहीं है उसमें। मैंने कहा ऐसे करते हैं, फोन बंद कर दो और 5 मिनट के बाद मुझे ये सोच के बताना कि उसमें कोई भी अच्छी बात होगी तो 5 मिनट बाद मुझे फोन करना। 5 मिनट बाद उसका फोन आया कि उसने फोन किया 5 मिनट के बाद। उसने कहा हाँ, मैंने सोचा उसमें कुछ अच्छी बातें हैं। मैंने कहा बताओ। उसने बताई, उसने बहुत सारी अच्छी बातें बताई। तो मैंने कहा आप तो जब फोन आपने किया तो मुझे आप कह रहे हो कि इतनी उसमें बुरी बातें हैं, ये है वो है, दुनिया भर की आपने उसकी बुराई की, और अभी आप मुझे इतनी अच्छी बातें बता रहे हो उसकी। तो मैंने उसको कहा, फिर मैंने कहा आप कल सुबह से, उस समय शाम का टाइम था, मैंने कहा कल सुबह से आप सारा दिन भर उस बच्चे की जितनी अच्छी बातें हैं ना, उसको सारा दिन भर आप वो बोलना, रोज वो बोलना, और मुझे 1 हफ्ते बाद फोन जरूर करना। उसने कहा ठीक है। 1 हफ्ते बाद उसका फोन आया और उसने कहा कि मेरा बच्चा शायद दुनिया में सबसे अच्छा है। तो उसने मुझे थैंक यू बोला कि आपने मुझे बचा लिया या कुछ है। मैंने कहा नहीं, मैंने आपको नहीं बचाया, मैंने आपके बेटे को बचाया। मैंने कहा मैंने आपके बेटे की लाइफ ठीक की है, आपके नहीं की है। बेटे की लाइफ का सवाल था ना। तो ऐसे लोगों को पता ही नहीं होता। तो जब ऐसी चीजें होती है ना, तो कभी कभी दिमाग से नहीं निकलती। क्या हम जो बोलते हैं वो चीजें अफेक्ट करती है हमारे ऊपर?
जैसे आपने बताया कि उन्होंने पहले नेगेटिव बातें करते थे वो, फिर नेगेटिव असर दिख रहा था, पॉजिटिव बातें की तो पॉजिटिव फील करने लगे वो। क्या हमारी बातें इतना असर करती है? बिल्कुल हमारी बातें, क्योंकि हम देखते हैं कि लोगों को, मैं मतलब 80% या 90% मैं आपको कहूंगी कि लोग निगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते ही नहीं है। जब आप पॉजिटिव सोचोगे ही नहीं तो आपके साथ पॉजिटिव कैसे होगा? क्योंकि आप जो सोचते हो आपके साथ वैसा होता है। अब मैं तो अपने आप को कहूंगी मैं 100% नहीं, मैं 1000% पॉजिटिव हूँ। मुझे कभी कोई गलत दिखता ही नहीं है, मेरी लाइफ में कभी कोई गलत आया ही नहीं इंसान। ये कैसे? ऐसा तो नहीं है कि नहीं आया होगा, संभव लेकिन मैं देखना नहीं चाहती, मैं देखना नहीं चाहती, मैं उसका गलत पार्ट देखना ही नहीं चाहती, तो मुझे दिखाई नहीं देता। कोई प्रोसेस है खुद पे कंट्रोल करने का, खुद को काबू नहीं, में करने का? नेचर आप अपना नेचर जैसे बना लो। अब मुझे नहीं पता ये नेचर मेरा कैसे बना, मैंने कुछ जान के नहीं बनाया, कुछ नहीं, मैं मतलब हूँ, पॉजिटिव हूँ और मुझे बहुत फायदा होता है। क्या माहौल भी मैटर करता है? आप जिस वातावरण में रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं आप, वो मैटर करता है? यस, हम बच्चों को हमेशा कहते हैं कि आपकी कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो पॉजिटिव लोग हों, कि वो पॉजिटिव होंगे तो आप भी पॉजिटिव होगे। अगर आपके फ्रेंड्स नेगेटिव होंगे तो आप भी नेगेटिव होगे, तो असर तो करता ही है। आप जिस माहौल में रहोगे, जैसे लोगों के साथ रहोगे, आप वैसे बन जाते हो। बॉलीवुड में मैम हर नए दिन सुनने को मिलता है कि इनके रिश्ते टूट गए, इनकी तलाक हो गई, इनके डाइवोर्स हो गए। क्या काउंसलिंग से रिश्ते बचाए जा सकते हैं? यस, बिल्कुल। देखिए, अगर हस्बैंड वाइफ शादी हुई है उनकी, और आप जैसे वाइफ है अपने हस्बैंड की, देखिए आप सोचिए कि कोई इंसान परफेक्ट है, परफेक्ट तो दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। अगर वाइफ अपने हस्बैंड की जितनी उसमें कमियां हैं उसको मान ले, कि उसके साथ उसको एक्सेप्ट कर ले, और जो हस्बैंड है अपनी वाइफ की कमियों के साथ उसको एक्सेप्ट कर ले, तो डाइवोर्स का तो कभी सवाल ही नहीं पैदा होता। कि कमियां तो हर एक इंसान में है ना। आप सोचो कि परफेक्ट इंसान आपको मिले, कैसे मिले? है ही नहीं दुनिया में। का फर्क है बस, एक्सेप्टेंस अगर हो जाए तो यस, ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आप कुछ अपने रिलेशनशिप गोल शेयर करना चाहेंगे? एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए किन चीजों को फॉलो करना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो यही जो मैंने आपको बोला, एक ये चीज हो गई, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, आप दूसरे की खुशी देखो कि वो किस चीज में खुश होता है या वो किस चीज में खुश होती है, आप वो काम करने की कोशिश करो। आप दूसरे को खुश करने की कोशिश करो। आप हमेशा ये मत सोचो कि मैं वो करूं जिससे मैं खुश हूं। वाइफ अपने हस्बैंड को देखे कि हस्बैंड, मेरे हस्बैंड को क्या अच्छा लगता है, उसको वो करना चाहिए। और हस्बैंड वाइफ को देखे कि उसको क्या काम करने अच्छे लगते हैं, उसको उसमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। जबकि ऐसा नहीं होता। बहुत मुश्किल है, बोलना बहुत आसान होता है लेकिन ये करना बहुत मुश्किल होता है। जिनके नहीं होते उनके डाइवोर्स नहीं होते, जो ये सब बातें मानते हैं। आपके पास कभी हस्बैंड वाइफ वाला ऐसा केस काउंसलिंग के लिए आया है? हस्बैंड वाइफ का तो ऐसा नहीं आया। लेकिन ऐसा कॉन्फिडेंस रखती हैं मैम आपकी, अगर ऐसे आए तो आप रिश्ते बचा सकते? बिल्कुल बिल्कुल, 100%, 1000%। आई होप पॉडकास्ट के बाद लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे और खासकर फ्री काउंसलिंग देकर। बिल्कुल। मेरे पास पता है 40+ की लड़कियां बहुत आती हैं, आपको बताऊं। और यंगस्टर में जो स्टूडेंट्स होते हैं 20 to 25, वो बड़ी प्रॉब्लम से भरे पड़े होते हैं, वो लोग बहुत आते हैं मेरे पास। इन दो तरह के लोग बहुत आते हैं। अच्छा, लेडीज भी 60+ लेडीज भी बहुत आती है। वो किन चीजों से परेशान होती हैं? वो घर में उनकी डॉटर इन लॉ ये नहीं करती, वो नहीं करती, ये अरे डॉटर इन लॉ को आप नौकरानी बना के थोड़ी लाए हो कि ये करे वो करे। क्यों करे वो, क्यों करे? पढ़ी लिखी लड़की है, जॉब करती है सारा दिन भर, आपके काम कैसे करे वो? उसको अपने बेटी की नजर से देखो ना, अपनी डॉटर इन लॉ की नजर से मत देखो। इस पर भी थोड़ा सा मैम चाहूंगा कि आप थोड़ा सा चर्चा ज्यादा करें आप, क्योंकि आज के टाइम में है ऐसा प्रॉब्लम, बहुत जगह है इस प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि मेंटलिटी लोगों की नहीं बदली है। मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपके बेटे की शादी होती है, तो जब लड़की घर में आती है तो आप बहुत कुछ उससे चाहते हो। उसकी शादी होते ही घर में आते ही कि मतलब बहू आ गई घर में कि ये करे वो करे वो करे। एक लड़की सोचो, जब उसकी शादी होती है, उसका घर चेंज हुआ, उसके माँ बाप चेंज हुए, उसके भाई बहन चेंज हुए, उसका खाना चेंज हुआ, उसका सब कुछ चेंज हुआ। और आप सोचो कि वो 2 दिन में सब कुछ भूल के आपके उसमें रंग में रंग जाए। कैसे रंग जाए? नहीं रंग सकती, नहीं रंग सकती। आपको उसको 2 साल का टाइम देना चाहिए।
2 साल में वो बिल्कुल सेट हो जाती है लड़की, और सब कुछ कैसे भूल जाएगी एकदम से। और लोग चाहते हैं कि ससुराल वाले चाहते हैं कि सब कुछ भूल जाए, पूरी तरह से हमारी हो जाए। नहीं हो सकती। कोई भी लड़की हो, चाहे मेरी लड़की हो, चाहे मेरी डॉटर इन लॉ हो, चाहे और किसी की भी हो, कोई भी लड़की, मैं हर एक के लिए बात कर रही हूँ। ये इन लॉज को सोचना चाहिए, लड़की को टाइम देना चाहिए कि सुबह आप उसको 8 बजे उठा दो जी, कि ससुराल में आए तो सुबह उठ। ससुराल को हवा ना बनाओ ना, उसको फील करवाओ कि ये तेरा ही घर है। जैसे तू अपने घर में जितने बजे उठती थी, 10-11 बजे उठती थी, 12 बजे उठती थी, तो 2 बजे उठ, क्या फर्क पड़ता है। आप कौन सा उससे काम करवा रहे हो। आजकल सबके घर में काम करने वाले लोग हैं। आप सुबह 8 बजे उठा के उसको क्या चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो उससे, क्यों उठाते हो और क्यों बोलते हो ऐसा कि जो उसको बुरा लगे। मैं तो डॉटर इन लॉ के फेवर में बहुत बोलती हूँ, मैं सच बता रही हूँ। मैं मदर इन लॉ को हमेशा समझाती लोग हूँ। आरोप भी लगाते होंगे आप पे कि आप वुमेन है, इसके लिए आप साइड ले रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं, मतलब डॉटर इन लॉ के लिए, ओके। डॉटर इन लॉ की बहुत साइड लेती हूँ। अब सोचो डॉटर इन लॉ कितनी खुश होती होंगी जब मैं बोलती हूँ। खुश होती होंगी ना। मैम, जिस तरीके से हमारे लाइफ में फैमिली का इम्पोर्टेंस है, दोस्ती का भी उतना इम्पोर्टेंस है। क्या आपके लाइफ में कभी किसी दोस्ती की वजह से, मतलब दोस्तों की वजह से आपके ट्रांसफॉर्मेशन में कोई असर आया है, या क्रेडिट देना चाहते हैं किसी दोस्तों को आप? कितना इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में दोस्तों? बताते हो, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, बहुत ज्यादा। और मेरी लाइफ में एक सबसे अच्छी बात है कि मेरी कभी भी कोई भी फ्रेंड बनी, और वो मतलब जब भी कभी वो फ्रेंड बनी, वो आज तक है। मतलब कभी भी मेरी कोई फ्रेंड छोड़ी नहीं मैंने, कि मतलब 4 साल बाद छूट गई, या 10 साल बाद छूट गई, या 20 साल बाद छूट गई। नहीं, मेरी अगर कोई फ्रेंड बनी तो वो पूरी लाइफ रही। और फ्रेंड्स का तो मुझे लगता है कि हर एक की लाइफ में एक अलग ही पार्ट होता है, कि जो आप फ्रेंड्स के साथ फ्री होते हो, बातें करते हो, सब कुछ करते हो, आप वो अपने रिलेटिव्स के साथ या बाकी और किसी के साथ नहीं कर सकते। और मेरा सोचना है कि हर एक की लाइफ में एक फ्रेंड ऐसी जरूर होनी चाहिए जिससे आप अपने मन की सारी बातें कर सको, A to Z सब कुछ कर सको, और वो फ्रेंड भी आपसे अपनी लाइफ की सारी बातें करे। ये नहीं कि खाली आप कर रहे हो तो आपकी वो अच्छी फ्रेंड नहीं है। वो फ्रेंड लाइफ पार्टनर भी हो सकता है? नहीं, वो फ्रेंड ही होगी, वो लाइफ पार्टनर आप, मैं, ठीक है लोग सुन रहे हैं अभी सब कुछ, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी कि आप, एक लेडी सारी बातें कभी अपने हस्बैंड से नहीं कर पाती। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो वो हस्बैंड से नहीं कर पाती, अपने बच्चों से नहीं कर पाती, लेकिन फ्रेंड के साथ वो सारी बातें कर सकती है। बहुत सारी बातें, हस्बैंड भी होते हैं कि आप सारी बातें वो अपनी वाइफ से नहीं कर सकते, मैं दोनों के लिए कह रही हूँ, लेकिन आपका कोई फ्रेंड है तो आप कर सकते हो। हिडन ट्रुथ बताया आपने। बिल्कुल। और एक बात मैं और बताऊं आपको, जो फ्रेंड्स होती हैं ना, वो एक दूसरे से बात करेंगी ना, तो वो अपने हस्बैंड की बात कर लेंगी, बुराई भी कर लेंगी, सब कुछ कर लेंगी। लेकिन मैंने हस्बैंड को बहुत ही रेयर देखा है कि वो अपने हस्बैंड से कभी अपनी वाइफ की बुराई करे। ये मैंने कभी नहीं देखा, मैंने ना देखा है ना सुना है, लेकिन वाइफ वो कर लेगी, ये तो बहुत बार सुना मैंने, ये तो मैं देखती हूँ। वक्त बदलने के साथ साथ काफी चीजें बदलती जा रही है मैम। क्या कभी सक्सेस के साथ साथ दोस्तों को बदलते देखा है आपने? दोस्तों को बदलते, दोस्तों के साथ में मालूम है आपको एक चीज बहुत अच्छी है, आप जैसे अपने रिलेटिव्स अगर चेंज करना चाहते हो तो आप वो कभी नहीं कर सकते, वो तो भगवान के बनाए हुए हैं, उसको आप कभी नहीं चेंज कर सकते। लेकिन फ्रेंड्स आपको जब नहीं पसंद आप तब चेंज कर लो, फ्रेंड्स का तो कुछ है ही नहीं ना, कितना इजी है, फ्रेंड जब मर्जी चेंज कर लो। रिलेटिव्स भगवान ने एक बार बना दिए ना, वो तो कोई भी आके चेंज नहीं कर सकता। सोचो भाई बहनों को, चाचा मामा, नाना नानी, दादा दादी को कोई चेंज कर सकता है कि इसकी जगह पे किसी और को ले आओ? फ्रेंड चेंज कर सकते। फ्रेंड तो जब ना अच्छा लगे आपको तब चेंज कर दो उठा के। कितना इजी है। इतनी सारी चीजों में बिजी रहने के बावजूद आप फैमिली, फ्रेंड्स, इन चीजों को कैसे हैंडल करते हैं, और लोगों के लिए भी कैसे करना चाहिए? अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हैं तो टाइम कैसे निकालना चाहिए? कि मैं तो ये कहूंगी कि आपको, हर एक इंसान को अपनी फैमिली सबसे ऊपर रखनी चाहिए। अगर आपको काम से भी पहले अगर आपको अपने फैमिली को आपकी जरूरत है तो आप दुनिया भर के काम छोड़ के अपनी फैमिली को पहले देखोगे। और मैं ये करती हूँ,
मुझे कितना भी जरूरी कहीं जाना हो, चाहे वो कितना भी जरूरी हो, लेकिन अगर मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है, मेरी फैमिली को मेरी जरूरत है, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, सब कुछ बिना सोचे समझे छोड़ दूंगी। मैं अपनी फैमिली के काम पहले आऊंगी। हमने सुना है मैम आपके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी आई है। डॉक्यूमेंट्री बनाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ा। क्या उसके बारे में कुछ बताएंगे कि कैसे प्लान हुआ ये? कैसे नहीं, कई बार लगता है ना आपको कि मेरे बारे में लोग जाने, मेरे बारे में। ऐसे कई बार होता है कि डॉक्यूमेंट्री में होता है कि कोई और बोलता है, आप कुछ नहीं बोलते हो, लेकिन मुझे ये पसंद था कि मैं बोलूँ उसमें। मेरी डॉक्यूमेंट्री है तो दूसरा इंसान क्यों, पूरी डॉक्यूमेंट्री कोई और बोल रहा है, तो मुझे जनरली वही होता है। जनरली ये वही होता है, लेकिन मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में ये नहीं होने दिया। मैं खुद बहुत बोल रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं बोलना, कि मैं खुद बोलूँ। तो आपके प्रोफेशन में एक और ऐड करते हैं, आप एक्टर भी हैं। एक्टर, हाँ, मैंने तो वैसे भी अभी 2 स्टोरी की है, शॉर्ट स्टोरी। एक्टर जी। तो मैं बनी हुई हूँ। जी जी वो भी की हुई है, वो आपको शायद पता नहीं होगा, आपने बताई नहीं। जी, मुझे पता नहीं। तो कैसे, उसके बारे में बताएं थोड़ा सा और डीपली क्या, किस तरीके से प्लान हुआ? सारी चीजें, प्रोडक्शन भी आपका ही था या और भी लोग इन्वॉल्व थे उसमें? नहीं, और लोग भी इन्वॉल्व थे। मुझे खाली ये हुआ कि आप शॉर्ट स्टोरी में आओगे, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो वो शॉर्ट स्टोरी कुछ ऐसी थी कि जैसी मैं हूँ, वो शॉर्ट स्टोरी बिल्कुल वैसी ही बनी, तो वो पॉपुलर हुई। जैसे एक में था कि जैसे बच्चे होते हैं जब भीख मांगते हैं, तो मैं उनको कभी पैसे नहीं देती, रियल लाइफ में भी मैं कभी नहीं देती। क्या कारण है मैम? क्योंकि इनके ना सब गैंग होते हैं, सब होते हैं, जब इनको पैसे देते हैं हम, तो इनको पैसे मिलते नहीं है, इनको कुछ नहीं मिलता। मैंने भी एक जगह नोटिस किया है, जैसे एक लेडी बैठी होती है सड़क पे और वो इशारा करती है उधर जाओ, कंट्रोल करती रहती है। मैंने नोटिस किया एक इनका जगह। गैंग होता है। तो जब आप इनको कुछ वैसी चीजें देते हो, जैसे इनके कपड़े पहनने वाले दे दो, या इनके यूज करने वाली कोई चीजें दे दो, इनको खाने के लिए कुछ दे दो, तो वो तो कोई नहीं ले सकता। तो मैं वही चीजें देना चाहती हूँ और देती भी हूँ, तो उसी पे स्टोरी मतलब बनी मेरी। ओके, आप अपनी स्टोरी कितनी बार देखा अभी तक आपने डॉक्यूमेंट्री? और अपनी वो एक डॉक्यूमेंट्री खुद की देखना एक तरीके से वैसा होगा कि अपनी जिंदगी दोबारा फिर से जीना। देखिए, मैंने बहुत बार देखी है। किस मोमेंट में आप इमोशनल हुए या खुश हुए, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखते टाइम मुझे सबसे अच्छा बताऊं क्या लगा? क्या? मुझे लगा कि मैं इतना अच्छा बोल सकती हूँ। जब मैं बोली सब कुछ मैं खुद बोली, तो मुझे सबसे अच्छा लगा ये कि मैं अपनी स्टोरी भी अपने आप खुद बहुत अच्छी बोल सकती हूँ। एक टॉक शो भी होस्ट करने वाली हमने सुना है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और आज के जनरेशन में, आज के टाइम में बहुत कंपटीशन है, तो क्या हट के आप करने वाली हैं उसमें? कुछ यूनिक चीजें बताइए आप उसके बारे में। सबसे पहली बात तो मैं उसमें एंकर होंगी। ये मैं पहली बार करने जा रही हूँ। यूएसपी ये मैं पहली बार करने जा रही हूँ जी। आज तक तो मैं सवालों के जवाब ही देती आई हूँ, वो पहली बार करूंगी। और फिर देखो, उसमें जो जो लोग आएंगे अच्छे लोग ही होंगे, जिनको मैं पसंद करती हूँ। उनको कुछ फिल्म इंडस्ट्री के होंगे, कुछ वैसे नॉर्मल लाइफ में आपको बहुत अच्छे लोग आपको पसंद होते हैं लोग, अब उनको ला सकते हो बीच में। आपकी इजाजत हो तो थोड़ा सा वार्म अप कर ले आपके टॉक शो पे हम। आपको कुछ देर के लिए जर्नलिस्ट बनाते हैं हम। आप होस्ट हैं, मैं 4-5 नाम लूंगा, आपको उनसे क्या सवाल पूछना चाहेंगे वो आपको पूछना है। ठीक है। सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या पूछना चाहेंगे उनसे आप? मैं उनको ये पूछना चाहूंगी कि मैं चाहती हूँ कि हमारे हिंदुस्तान से गरीबी हट जाए। वो कैसे हटा सकते हैं? वो बस जो जगह जगह पे भीख मांगने वाले लोग होते हैं और सब बच्चे भीख मांग रहे हैं कुछ, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब बच्चे भीख मांगते हैं ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि वो सब कुछ हटा दें, कि मतलब कोई भी बच्चा भीख ना मांगे कभी। मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ तक सही हूँ कहाँ तक गलत हूँ, लेकिन मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता। दूसरा नाम अमिताभ बच्चन, उनसे क्या पूछना चाहेंगे? अमिताभ बच्चन तो अपने आप में ही अमिताभ बच्चन है। आपको सवाल करना है। अमिताभ बच्चन से सवाल करना कितना मुश्किल है, वो खुद ही लोगों से अभी वार्म अप कर रहे हैं टॉक शो से पहले। अमिताभ बच्चन से पहले तो मैं उनको जब मिलूंगी तो पता नहीं क्या उनसे पूछूंगी उनसे एक क्वेश्चन पूछने वाला है बहुत, कि वो 81 ईयर्स के हो गए, 81 ईयर्स तक वो जो अभी करोड़पति शो कर रहे हैं, बहुत ही फैंटास्टिक है, बहुत ही। और मैं देखती भी हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे कि जो लोग कहते हैं कि 60 साल के बाद तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारी एज हो गई, ये हो गया वो हो गया, दुनिया भर की बातें बोलते हैं, उनको अमिताभ बच्चन जी को देखना चाहिए। 81 ईयर्स में भी वो करोड़पति में जब एंटर करते हैं, भागते हुए एंटर करते हैं,
बहुत ही अच्छा लगता है। तो जो लोग सोचते हैं अपनी 60 की एज में कि अब तो हमारी एज चली गई, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ नहीं, तो वो अमिताभ बच्चन जी को देखे। सलमान खान से क्या पूछना चाहेंगे आप? सलमान खान से तो लोग एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि शादी कब करोगे। तो कुछ अलग पूछने का आप ट्राई कीजिए मैम। सलमान खान जी से क्या क्वेश्चन हो सकता है कि इतने सालों तक वो फिल्म इंडस्ट्री में टिके हुए हैं, 50 के ऊपर जाके भी टिके हुए हैं, 20-20 साल की हीरोइनों के साथ काम करते हैं। कैसे ऐसे होता है? 20 साल की लड़कियां कैसे मान जाती हैं कि 50 साल के हीरो के साथ काम करने के लिए? बहुत जबरदस्त सवाल। कैसे मान जाती हैं बताओ? शाहरुख खान से क्या पूछना चाहेंगे? शाहरुख खान तो मेरा फेवरेट हीरो है, मैं उसको किसी पिक्चर में मरते हुए नहीं देख सकती। शाहरुख खान तो सवाल भी कुछ ऐसा ही है कि आप किसी पिक्चर में आप मरो मत? ना, किसी पिक्चर में मरते हुए नहीं देख सकती। मेरा फेवरेट हीरो है शाहरुख खान, मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि वो उसकी सारी पिक्चर ना ज्यादातर रोमांटिक पिक्चर्स हैं और मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही ज्यादा पसंद है। अक्षय कुमार से क्या पूछना चाहेंगे आप? अक्षय कुमार से मैं पूछना चाहूंगी कि वो जैसे घर में सुबह रोज 4 बजे उठते हैं, तो वो अपनी फैमिली के सारे मेंबर्स को भी 4 बजे उठाते हैं या वो खुद ही अकेले 4 बजे उठते हैं? मुझे तो इससे अच्छा तो कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। सबसे आखिरी में ये सवाल जो है, मैं ऐसा नाम लेने वाला हूँ जिन्होंने संसार बनाया, भगवान से क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? भगवान से तो मैं पूछूंगी कि इतनी दुनिया कैसे रची, इतने लोग, डिफरेंट टाइप के लोग, और सबको हैंडल करता है भगवान। वो कैसे एक ही टाइम में इतनी डिफरेंट शक्लें कैसे कोई बना सकता है? कौन सी इतनी पावर है भगवान के पास? डिफरेंट नेचर के लोग, डिफरेंट तरह, सब कुछ। मतलब सोचो, दुनिया में 2 लोगों की शक्ल नहीं मिलती, दुनिया में, इंडिया में नहीं खाली। सोचो वो कितना पावरफुल है। आई लव माई गॉड। मैं भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ, और मेरी लाइफ में आप सोचो कभी भी कुछ भी हुआ हो, मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, और मैं दिल्ली में रहती हूँ और हनुमान जी का मंदिर कनॉट प्लेस में है। मैं अनगिनत बार उस मंदिर में गई हूँ। मेरी लाइफ में जब भी कुछ अच्छा काम हुआ, मैं ये बिल्कुल सच बता रही हूँ, जिनको नहीं पता वो भी सुन लो, मेरी लाइफ में जब भी कोई अच्छा काम हुआ, मैंने उस मंदिर में जाके उनकी मूर्ति के सामने खड़े होके उनका थैंक्स किया, और कई बार मेरी आंखें पानी से छलछलाई भी, और कई बार आंखों से पानी गिरा भी, कि मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा होता है तो वो मेरे भगवान जी करते हैं। आज भी जो मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ उनकी वजह से। नास्तिक लोगों के लिए 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे आप? नास्तिक लोगों के लिए तो भगवान पे भरोसा नहीं करोगे तो वही किस पे करोगे बताओ? भगवान पे नहीं भरोसा करोगे तो आप किसी इंसान पे भरोसा तो कर ही नहीं सकते हो ना। सबसे पहले तो भगवान। वार्म अप बहुत कमाल का था मैम। जब वार्म अप इतना कमाल का है, इतना बेहतरीन है, तो इंटरव्यू जो आपके टॉक शो होंगे क्या होंगे, अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है अभी। पता नहीं। कुछ खास तैयारी की है आपने टॉक शो के लिए? नहीं, ऐसे कुछ तैयारी नहीं की हुई। वो तो उस टाइम पर ही जो मुंह से निकलता है वही बेटर होता है, क्योंकि जब सोच समझ के आप पूरा थीम को लेके कुछ थीम, ऐसा किस तरह के सवाल होंगे, किस तरह के, जो जैसा इंसान होगा उसके साथ वैसे सवाल होंगे। कोई ऐसा थीम नहीं है, नॉर्मल जनरल कोई जो जैसा होगा उसके साथ उसी टाइप के क्वेश्चंस आप पूछोगे ना। एक तरफ मोटिवेशन, दूसरी तरफ सेल्फ डाउट, कुछ इस तरीके के उलझन से निकलने के लिए कुछ ऐसा प्रोसेस है आपकी नजर में? मोटिवेशन एक तरफ, दूसरी तरफ सेल्फ डाउट, लोग जो खुद पे शक करते हैं। खुद पे शक मतलब? खुद पे शक मतलब कि मैं नहीं कर सकता, नेगेटिव थिंकिंग। ये तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचो, और आप हमेशा, आपको जो काम करना है आप हमेशा पहले ये बोलो कि मुझे ये काम करना है, और आप जब बोलोगे तभी तो वो काम करोगे। जब बोलोगे ही नहीं, सोचोगे ही नहीं, तो आप काम कैसे करोगे? तो अगर आप डाउट रखोगे, अगर आप ये सोचोगे कि ये काम पता नहीं होगा या नहीं, तो फिर तो नहीं होगा, ये पक्की बात है। और अगर आप सोचोगे कि ये काम तो हो ही जाएगा, ये तो करना ही है, वो काम 1000% होगा। ये मेरी लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। मैंने कुछ भी सोचा कि ये मुझे करना है, मुझे कोई रोक नहीं पाया। मैं आज यहाँ पे मैं सच बता रही हूँ, मैं आसानी से नहीं आई हुई लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि मुझे जाना है, ये करना है, तो मैं कर पाई। मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं था फिर।
तो मैंने सोच लिया कि मैंने करना है, तो आपको रोकने वाला कोई है ही नहीं। स्ट्रगल क्या है मैम आपकी नजर में? कुछ स्ट्रगल करके सक्सेस हासिल करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े घराने में ही पैदा होते हैं, वो ऑटोमेटिकली स्टार हैं, वो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल पहले से ही हैं। कैसे देखते हैं दोनों चीजों को आप? देखो, जिनके माँ बाप के पास बहुत पैसा है और वो बेटे जब आगे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, आते हैं, तो उनको तो सब कुछ मिल जाता है, बना बनाया मिल जाता है, तो उनको तो इतना पता भी नहीं चलता। पता चलता है उनको कि उन्हें सब पका पकाया मिल गया और वो उसको आगे लेके बढ़े। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, जैसे आपके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपके पेरेंट्स ने एक काम बहुत अच्छा किया आपके साथ कि आपको पढ़ा दिया, आपको पूरी एजुकेशन आपको दिलवा दी, और मतलब उन्होंने मुश्किल से वो किया, सब कुछ किया, और आप पढ़ गए, और उसके बाद फिर आपने कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया और आप सक्सेसफुल होते गए, और वो सक्सेसफुल तो फिर एक इंसान अलग ही, वो तो अपनी मेहनत से ऊपर चढ़ा ना, उसने तो पूरी अपनी मेहनत करी। तो ऐसे लोग भी हैं, मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो अपनी मेहनत से आगे बढ़े। और जितने भी ये बड़े बड़े लोग हैं ना, सब अपनी मेहनत से ही आगे बढ़े हुए हैं, सब अपनी मेहनत से आगे बढ़े। आपने देखा है KFC 65 इयर्स के वो थे जब उन्होंने KFC स्टार्ट किया था। लोग कहते हैं 60 साल में लोग हार जाते हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। मैं कहती हूँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। 65 की एज में KFC, और पूरी दुनिया में KFC है इस समय। स्ट्रगल के बाद मिली हुई सक्सेस शायद परमानेंट होती है। उन्होंने स्ट्रगल किया कि उनको एक तरह का ना चिकन बनाना आता था बहुत अच्छा, तो बस वो उसके पीछे पड़े रहे, उसी के पीछे पड़े रहे, और वही चिकन से वो आगे बढ़े। सोचो उनमें कितनी वो थी कि कितने सालों तक उनके दिमाग में कितना कुछ रहा, उन्होंने कितनी मेहनत की। सोचो 65 इयर्स तक उन्होंने मेहनत की, 65 इयर्स के आगे जाके KFC वाह हो गया। आपकी लाइफ में इंस्पिरेशन कौन है? कौन आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, सबसे ज्यादा? मुझे कोई इंस्पायर नहीं करता, मैं अपने आप को खुद इंस्पायर करती हूँ। ग्रेट। मुझे कोई इंस्पायर नहीं करता। कैसे करते हैं आप खुद को इंस्पायर मैम? इंस्पायर मैं जो कुछ भी चाहती हूँ सब कुछ मैं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं पॉजिटिव सोचती हूँ। बहुत मजा आया मैम आपसे बात करके। आई होप आपको भी सवाल अच्छे लगे होंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपके आने वाले 5th बुक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और टॉक शो के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो Thank you मच। so much.